कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, परंतु तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लालू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन में पढ़े और सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। तो जैसे कि आज हम सभी को पता है कि पाम संडे है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु से पहले, मतलब एक हफ्ते पहले यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। क्या किया? विजय प्रवेश किया यीशु मसीह ने। तो आज थोड़ा सा आज इस पाम संडे के विषय में थोड़ा सा हम सीखेंगे, जानेंगे। हमें चीज को जानना है कि पृथ्वी का राजा और एक स्वर्ग का राजा के अंदर एक अंतर देखेंगे। हालेलुया। पृथ्वी के जो राजा होते हैं कई बार वो क्या होते, क्रूर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो यहाँ पर जो वचन लिखा है, ये वचन पहले से कहा गया। ये जो वचन लिखा है यहाँ पर कि हे सिय्योन की बेटी, यहाँ पर लिखा है, आगे हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वचन जो है ना, हमें दो चीजें हमें सीखना है। खजूर की डाली के विषय में मैं बताना चाहूंगा, और दूसरा इसके यरूशलेम में जो प्रवेश हुए प्रभु यीशु मसीह, उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा। हालेलुया। 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 पहला हमें एक चीज को समझना है। सोचो, पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि तुम एक गांव में जाओ और एक गांव में जाओ और उस गांव में जाकर जाओ और वहां पर एक गधी के बच्चा बना होगा और वहां से उस बच्चे को लेके जाओ। और कोई इस विषय में कोई पूछता है कि मतलब तुम क्यों ले रहे, तो बोल देना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों से, उनसे बोल देना कि हमारे प्रभु को इसके प्रयोजन है, आवश्यकता है। हालेलुया। असली एक अचानक अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर भेजूं किसी दूसरे गांव में जाके किसी का भैंस का बच्चा या गधे के बच्चे को लेके आओ, तो लेके आने देगा? लेके आने देगा? नहीं। पता है, परमेश्वर पहले से तैयारी करता है चीजों को। हालेलुया। और जब वो गए तो वहां पे लेकर आए, वो लेकर आए। वो इसलिए हुआ ताकि ये परमेश्वर का जो वचन कहा गया है वो पूरा हो। तो यीशु मसीह दुनिया में, यीशु मसीह ने मत्ती किताब जब पढ़ते थे, यीशु मसीह ने क्या बोला है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए है? सब कुछ पूरा करने के लिए। जो भविष्यवक्ताओं ने कहा गया था, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो सब कुछ पूरा करने के लिए है। अरे भैया, सब कुछ पूरा करने के लिए है। और यहाँ पर बाइबल में बताते हैं कि जब यीशु मसीह, जब यरूशलेम में जब लोग क्या कर रहे थे, वहां पर खजूर की डालियां, हालेलुया, लहरा रहे थे और अपने कपड़े उतार के जिस मार्ग से यीशु मसीह जा रहे थे उस मार्ग में क्या करते, वो बिछा रहे थे। और सारे लोग बोल रहे थे कि होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। ये वचन पहले से लिखा हुआ है। यीशु मसीह विजय प्रवेश होने से पहले ही जकरिया की किताब में 9 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ें उस वचन को, जकरिया की किताब को निकालेंगे। 9 अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। जकरिया की किताब 9 अध्याय आगे के बाद है, आगे की किताब के बाद है। हालेलुया। हालेलुया। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जयजयकार कर,
क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी ठीक। के अभी यहाँ पर गधी के बच्चे पर, अब सोचो पहले, और संसार के राजाओं के अंदर राजा और एक स्वर्गीय राजा के बीच में अंतर है। एक अंतर क्या है? एक संसार का राजा पूरे ठाट बाट में रथों के साथ में घोड़ों के साथ में चलता है, हालेलुया। एक यीशु मसीह ने किसके ऊपर आया? गधी के बच्चे के ऊपर, हालेलुया। गधा एक चीज को दर्शाता है, वो सबसे पहले वो आज्ञाकारी होता है, दूसरा वो नम्र स्वभाव का होता है, हालेलुया। आज्ञाकारी होता है, वो नम्र स्वभाव का होता है। और यीशु मसीह के विषय में क्या बताया गया? वो मन में दीन है और नम्र है, हालेलुया। वो नम्र है। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना रचित सुसमाचार जब किताब में पढ़ते हैं तो 13 अध्याय में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धुला, और यीशु मसीह ने वो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह से मैं आरंभ से मैं तुमसे प्रेम करते हुए आया हूँ, वैसे ही मैं अब तक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसी तरह से जैसे मैं मन में दीन हूँ, नम्र हूँ, वैसे ही तुम भी दीन और नम्र बनो, हालेलुया। यीशु मसीह सबसे पहले वो शांति का राजकुमार है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो एक ऐसी शांति का राजकुमार है जो हमेशा की शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा, वो हमें उद्धार देने वाला है। तीसरा, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। कोई संसार का कोई राजा हमें जीवन दे सकता है? क्या संसार का राजा हमारा छुटकारा कर सकता है? क्या संसार का राजा जो अनंत काल की शांति हमें दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में बताया गया है, जो स्वर्ग का राजा होने पर भी और स्वर्ग का